देखो बेटा हम स्टार्ट करते हैं अब नया कंसेप्ट, दैट इज एवरेज स्पीड। क्या पढ़ेंगे? एवरेज स्पीड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत वेराइटी ऑफ क्वेश्चन इसके अंदर बनते हैं। डेट मैडम आज 14 है, ठीक, कोई बात नहीं। एवरेज स्पीड क्या बात करेंगे हम? एवरेज स्पीड के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? एवरेज स्पीड। अच्छा एवरेज स्पीड तो पढ़ेंगे टॉपिक। अब आप स्पीड के बारे में सुनो पहले सारे के सारे। एवरेज स्पीड तो क्या होगा? फॉर्मूला भी है, इसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, मेन हमें फॉर्मूला यूज करना है। क्या यूज करना है? फॉर्मूला। अच्छा स्पीड होती क्या है यार? सिंपल सी बात जो है, स्पीड के बारे में देखेंगे तो स्पीड क्या होगी हमारा? डिस्टेंस। अगर सिंपल मैं आपसे बोलूं कि खाली स्पीड क्या होती है, आप बोलोगे सर डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर हो गया उसे हम क्या बोल देंगे बताओ? स्पीड बोल देंगे। क्या बोल देंगे? स्पीड बोल देंगे। जैसे स्पीड का फॉर्मूला आप सबने पढ़ा हुआ है, स्पीड इज इक्वल टू क्या? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अगर एक छोटी सी बात मैं और समझाने की कोशिश करूं कि अगर ज्यादा डिस्टेंस कवर हो रहा है पर यूनिट टाइम में तो इसका मतलब स्पीड बहुत ज्यादा है। अगर मैं आपसे एक छोटी चीज पूछूं, मेरे पास एक लिखा हुआ है 60 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब क्या है? ये सबको पता है स्पीड है। इसका मतलब हो गया कि यार 1 घंटे में मैं कितना डिस्टेंस कवर करूंगा? 60 किलोमीटर। कितना बताओ? 60 किलोमीटर। अगर मान लो वही लिखा हुआ है 80 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब पता क्या है यार? इसी में इसकी डेफिनेशन है कि भाई मैं 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर कर दूंगा? बोलो 80 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर दूंगा। तो आप इसी देख के पता लगा दो। कोई अभी आएगी, अभी तो हम पढ़ेंगे उसके बारे में। हाँ जी यार अभी देखो हम कांस्टेंट स्पीड पे चलेंगे तो फिर तो वो जरूरी है ना, हम मान के तो ये चलेंगे क्योंकि हम यूनिफॉर्म मोशन नहीं करते। आप घर से निकलोगे, आपने स्पीड बढ़ाई, फिर बाद में कोई टर्न आ गया, स्पीड कम कर ली, फिर आपने टर्न लिया, फिर आपने स्पीड बढ़ाई, आगे जाके कोई बच्चा आ गया, कोई और गाड़ी आ गया, आपने स्पीड कम कर ली। तो स्पीड बार बार चेंज हो रही है, इसलिए हम किस में नहीं होते? हम लोग यूनिफॉर्म मोशन में नहीं कर रहे होते। बट अभी हम पढ़ने के लिए क्या कंसिडर करेंगे? दैट इज यूनिफॉर्म मोशन। बात की बात है, अभी समझो ऑब्जेक्ट ए है, 60 किलोमीटर पर आवर का मतलब हो गया 1 घंटे में 60 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लेगा। 80 किलोमीटर पर आवर का मतलब हो गया 1 घंटे में 80 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लेगा। ये तो कोई नई चीज नहीं थी, बट समझने वाली बात क्या है, हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? एवरेज स्पीड के बारे में। किसके बारे में बेटा? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या कहती है? कहते हैं कि कुछ भी हो, आपने कितना भी डिस्टेंस कवर किया हो, कितना भी बीच बीच में टाइम लगा हो, हम जो लेके चलेंगे आपका टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ है और उस डिस्टेंस को कवर होने में टोटल टाइम क्या लगा है, बस उसको हम क्या बोल देंगे? एवरेज स्पीड बोल देंगे। क्या बोल देंगे? एवरेज स्पीड। मैंने क्या बोला? अगर मान लो मैं 3-4 जगह गया, मैं A to B गया, कुछ डिस्टेंस कवर हुआ, कुछ टाइम लगा, B to C गया, कुछ डिस्टेंस कवर हुआ, वहां पे जाने में भी कुछ टाइम लगा, फिर C to D गया, वो भी कुछ डिस्टेंस है, वहां जाने में भी क्या लगा? कुछ टाइम लगा। कह रहा इसका एवरेज स्पीड बता दो। क्या बता दो? एक एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड होती है, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। इट इज the total, it is the total distance, it is defined as the total distance covered in total time, total distance covered in, अरे ब्लैक क्यों हो रहा है बार बार? total distance covered in total time of the journey, total time of the, जितने में आपकी पूरी जर्नी खत्म हुई है ना उसका टोटल टाइम ले लो और टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ क्या है उनको डिवाइड कर दो, आपको क्या आ जाएगी? एवरेज स्पीड आ जाएगी। इन शॉर्ट एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज स्पीड मैं ऐसे लिखूंगा, फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड का, वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कोई नई चीज़ नहीं है, बट क्वेश्चन करेंगे ना तब इस चीज़ को समझेंगे बहुत आसानी से। टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। बेटा करा रहा हूँ मेरे को, टोटल सभी को साथ में लेके चलेंगे ना बेटा, रिकॉर्डिंग भी हो रही है, फिर सिर्फ मुझे का हिसाब किताब खराब हो जाएगा ना, ध्यान देना। तो एवरेज स्पीड की बात करेंगे, क्या आएगा? जो हमारे एवरेज स्पीड आती है उसका फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। कितनी बात हमारी? कोई डाउट? अच्छा अगर इसका, अच्छा यूनिट क्या होगी? यूनिट सेम ही रहेगी। स्पीड की यूनिट क्या होती है? एक बात ध्यान रखना, स्पीड की यूनिट होती है किलोमीटर पर आवर। क्या बोलते हैं? किलोमीटर पर आवर, या क्या बोलते हैं बताओ? मीटर पर सेकेंड। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इसको ये लिखा था, इसका मतलब क्या हो गया? किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर, और दूसरी क्या होती है जो अक्सर आप सुनते रहोगे, फिर कौन सी कहाँ यूज़ करनी है हम बात करेंगे, वो है मीटर पर सेकंड। क्या बताओ? मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। आ रही बस में? बोलो गाइस। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है और एक और तरीका भी लिखने का, ध्यान देना। और वो तरीका क्या है? किलोमीटर पर आवर को लिखा जाता है किलोमीटर, H लिख के -1 लगा दिया जाता है। और एक और तरीका होता है मीटर पर सेकंड को लिखने का, MS-1 पावर में, ऐसे भी लिखा जाता है। तो दोनों सेम ही है। या किलोमीटर पर आवर को ऐसे भी लिखा जा सकता है और मीटर पर सेकंड को भी ऐसे लिखा जा सकता है। समझे बात को? बोलो क्लियर? ओके
बताता हूँ कैसे आएगा, सारी चीज़ बताऊँगा, ठीक है। अभी फिलहाल नोट करते रहो आप, ठीक है। ध्यान दो कब कैसे क्या आ रहा है सब समझेंगे उसके अंदर। यूनिट आपकी अगर डिस्टेंस, अगर देखो होता क्या है इसके अंदर, एक चीज़ ध्यान रखना, अगर मेरा डिस्टेंस, ये तो आपने पढ़ी हुई चीज़ होगी, अगर आपने डिस्टेंस अपॉन में टाइम बोला ना मैंने, अगर डिस्टेंस मेरा किलोमीटर में, तो टाइम किस में होना चाहिए मेरा, आर में होना चाहिए। किस में होना चाहिए, आर, समझे। डिस्टेंस अगर मैं किलोमीटर में कंसीडर करूंगा ना, तो मुझे टाइम को 100% किस में लेना पड़ेगा, आर्स में ही लेना है। नहीं, हम इसमें स्टैंडर्ड यूनिट या तो किलोमीटर पर आवर के लेके चलेंगे या बेटा क्या मीटर पर सेकंड, ठीक है। ऐसा कराओगे तो गलत हो जाएगा वो, समझ में आ रही बात, ठीक है। आगे क्योंकि वो यूनिट्स बदल जाती हैं बाद में, छोड़ो उसके बारे में। डिस्टेंस के अपॉन में टाइम, वही बात कर रहा हूं मैं। अगर डिस्टेंस मेरा मीटर में, किसने बताओ, मीटर में, तो मुझे मीटर लगे तो यहाँ पे मीटर्स में है, तो मुझे टाइम किस में लेना पड़ेगा, उसमें सेकंड्स में लेना ही पड़ेगा। आप अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकते, समझे बात को। हाँ जी बताऊंगा, हाँ स्टैंडर्ड के हिसाब से हर जगह मीटर पर सेकंड बेटा। और देखो अब देखिए सबकी अलग अलग हो जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे स्पीड इतनी ज़्यादा है ना, उनकी वेलोसिटी इतनी हाई है ना, तो हम उसको आर में लेंगे तो बहुत ही ज़्यादा आ जाएगी। हम पर सेकंड के हिसाब से उसकी यूनिट छोटी कर लेते हैं। अगर मैं तुम्हें बोलूँ कोई भी एक ऑब्जेक्ट है वो 20 किलोमीटर पर सेकंड जा रहा है, एक सेकंड में 20 किलोमीटर जा रहा है, तो एक मिनट में कितना होगा, 60 सेकंड होगा। 60 इंटू में 20, 1200 किलोमीटर चला गया। तो हम इतना बड़ा ना लिख के हम क्या करते हैं, उसको छोटी वैल्यूज में लिख लेते हैं। अब हर चीज़ की स्पीड जो है अलग अलग तरीके से नापी जाती है, नॉट्स में भी क्या की जाती है, मेजर की जाती है। अब वो बात की बात है, वो जनरल अवेयरनेस की बात है, वो बाद में देखेंगे, ठीक है। अरे यार शिप वगैरह की जो होती है ना, उसको उसमें देखा जाता है। शिप्स वगैरह जो होती हैं वो छोड़ो, अभी इस पे आओ। शिप्स वगैरह जो होते हैं उनके बारे में देखिए ना। तो होगा क्या, ये पढ़ा आपने, नोट कर लेते वाला पार्ट नहीं किया था, ठीक है ना। अब एवरेज स्पीड ये बन के आ गया। अब मैं इसका एक एग्जांपल लेके चलता हूँ आपका। एक सबसे पहले देखते हैं एनसीईआरटी का एग्जांपल। एनसीईआरटी का एग्जांपल क्या कहता है बेटा, ध्यान देना, बड़ा आसान एग्जांपल है, लिख भी दूंगा मैं यहाँ पे। कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल, क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल, फर्स्ट एग्जांपल है एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल। एक ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है कितना डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 16 मीटर इन 4 सेकंड। इन कितने सेकंड बताओ, 4 सेकंड्स, ओके। ध्यान देना, एंड देन अनदर 16 एंड देन उसके बाद एंड देन अनदर 16, उसके बाद और 16 मीटर गया कितनी देर में, बस इन 2 सेकंड्स। कितने सेकंड में, इन 2 सेकंड्स, ठीक है। कह रहा है आपसे क्या पूछ रहा है, वो बड़ी बेसिक सी चीज पूछ रहा है। कह रहा है व्हाट इज द एवरेज स्पीड, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड क्या होगी। ध्यान देना, ठीक है ना। कोई बात नहीं, साथ साथ करते रहो, जैसे आता है वो आराम से सॉल्व कर ले। जब मैं सबके साथ अभी सबके सामने, हाँ जी इस पे चलो करवाते हैं। टोटल डिस्टेंस क्या बात करेंगे, टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ, मेरी बात सुनो यार। 16 मीटर गया है, फिर से दोबारा 16 मीटर गया, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ बेटा, आप बोलोगे सर 16 मीटर प्लस में दोबारा से 16 मीटर, डैट इज कितना, 32 मीटर उसने टोटल डिस्टेंस कवर किया। और टोटल टाइम कितना आ गया बताओ, टोटल टाइम अगर आप देखोगे सर, टोटल टाइम कितना सर, पहले उसको 4 सेकंड्स लगे, फिर कितने लगे बताओ सर, 2 सेकंड्स, तो टोटल टाइम आ गया 6 सेकंड। समझ में आ रही बात, ठीक है। अच्छा तो आप क्या कहोगे सर, बहुत आसान है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमने पढ़ा था क्या, एवरेज स्पीड होती है क्या, एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन में, फॉर्मूला लिखना जरूरी है भाई, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। स्टेप्स के मार्क्स होते हैं, आप ज़्यादा डायरेक्ट करके आओगे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, तो आपकी एवरेज स्पीड क्या आ गई इस वाले केस में, 5.33 तो कितना हो गया, वो टोटल डिस्टेंस हमारा 32 अपॉन में कितना आ गया 6, ठीक है। कट कर लो इसको, किस पे गया, 2 से गया 16 पे, 2 से गया किस पे, ठीक है ना, 16/3 मीटर पर सेकंड। देखो कैसे आपने, मैंने मीटर पर सेकंड यूनिट क्यों लगाई, आपने देखा कि सर देखो डिस्टेंस किस में था, मीटर में था, और टाइम किस में था बताओ, सेकंड्स में। तो यूनिट क्या चल रही है मेरी, मीटर पर सेकंड चल रही है, क्या चल रही है, मीटर पर सेकंड, ठीक है। आगे देखो आ सकता, कोई बात नहीं मैम, अभी हम इसको सॉल्व कर दोगे तो डेसिमल में आ जाएगा, एवरेज स्पीड आ जाएगी कितनी बताओ, 5 देखो मीटर पर सेकंड बता रहा हूँ। -1 का मतलब होता है किसी भी पावर को, सुनो बता रहा हूँ मैं, तुम्हारा डाउट जो है। अच्छा मान लो मैं लिखो x अपॉन में y लिखा है, मान लो बस क्या लिखा हुआ है, x अपॉन में y, मान लो हट के सारी चीज, x अपॉन में y लिखा हुआ है। x की पावर क्या है, 1 है, y की पावर भी क्या मानेंगे 1। आपने एक्सपोनेंशियल पावर्स पढ़े होंगे, अगर मैं इसको ऊपर ले जाना चाहूँ तो क्या कहते हैं, x की पावर -1, ऐसे हो गया, कोई डाउट। अच्छा मेरी बात सुनो, अब यार यूनिट जो बन के आई हुई ना, वो भी ऐसी बन के आई हुई, देखो ध्यान देना कैसे। देखो तुम्हें स्पीड की यूनिट क्या बताई मैंने, बताओ
स्पीड की यूनिट आई कहाँ से, आपका सर डिस्टेंस अपॉन में टाइम से। अच्छा डिस्टेंस क्या है मेरा बताओ, मैंने मीटर्स में लिया है, किस में लिया है, टाइम किस में लिया है मैंने। अब सुनो बेटा सारे के सारे, तो अगर देखें तो मीटर के लिए एम हो गया, उसमें क्या हो गया एस हो गया, तो या तो शॉर्ट उसमें हम क्या लिख देते हैं, ऐसे लिखा है कि भाई एम स्लैश लगा एस, या कैसे हो सकता है बेटा योगिता, क्या लिख सकते हो एम, सर इस एस को अगर मैं ऊपर ले जाऊँ तो -1 आ जाएगा, तो ये आ गई हमारी एवरेज, तो इसलिए -1 का कंसेप्ट आता है, कैसे कंसेप्ट आता है -1 का, आ रही बस में, ठीक है ऑल ओके योगिता पक्का ना, ठीक है चलो यहाँ तक क्लियर है बेटा, क्लियर है चीज़ ना ना, हाँ छोड़ सकते हो बट ना अब 8 तक ना ये सारी चीज़ें बड़ी कॉमन सी होती थी, बट अब आप जैसे 9th में आगे जहाँ भी होगे ना, डेसिमल के 2 प्लेसेस तक जरूर निकाल के आओ वैल्यूज, डेसिमल के मिनिमम 2 प्लेसेस तक निकाल के आओ। अभी हम मैथ्स में आगे पढ़ेंगे ना, रूट्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस पढ़ेंगे, तो उसमें ना रूट्स की भी वैल्यूज दे रखी होंगी, कुछ 1 प्लेस तक दे रखी होगी डेसिमल की, कुछ ठीक है, मान लो √2 की वैल्यू दे रखी है, मान लो किसने 1.4 ही दी, किसने 1.41 दे रखी है और किसने 1.41, तो जैसे दे रखी है वैसे लेनी पड़ेगी, तो यहाँ टीचर गलत नहीं करेगी, बट अब क्या करना है, डेसिमल के 2 प्लेसेस तक निकाल के आओ उससे, समझ में आ रही बात ना, आगे देखते हैं ठीक है। अब यार मैं तुमसे एक क्वेश्चन और का लिखवा रहा हूँ, ध्यान देना, क्वेश्चन लिख लो साथ साथ जल्दी से। एन ऑब्जेक्ट, सुनो, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स फर्स्ट, हाँ लिखो साथ साथ बिल्कुल, जल्दी लिख लो बेटा, अनदर एंड अनदर 28 किलोमीटर, 20 किलोमीटर 2 आवर्स में और अनदर 28 किलोमीटर इन 3 आवर्स। यार बोर्ड पे करोगे ना थोड़ी रिकॉर्डिंग का वो मतलब मिसमैच होगा, तो इसलिए करवाऊंगा आपसे सारी चीज़ बोर्ड पे भी, ठीक है टेंशन मत लो, ठीक है करवाता हूँ मैं बाकी बच्चों से भी। 28 किलोमीटर अंदर 3 आवर्स, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द जर्नी, एवरेज स्पीड ऑफ द, इस जर्नी की एवरेज स्पीड निकाल दो मेरे भाइयों जल्दी से। चलो ये आपके हवाले वाला सवाल जो जल्दी से करो, ये तो कोई बात नहीं, चलो देख लो ध्यान देना, कोई नहीं अब ऑन कर लिया, अब समझ जाओगे। तो ऑब्जेक्ट ने पहले 20 किलोमीटर कवर किया कितनी देर में, 2 घंटे में, और उसके बाद दोबारा 28 किलोमीटर गया कितनी देर में, 3 आवर्स लगाए। अब सुनो, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द जर्नी। भाई देखो सॉल्यूशन कैसे, डी जो है 20 किलोमीटर, पहली बार में 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया और फिर टाइम लिया था उसने 2 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद जो है, हाँ जी यार रिकॉर्डिंग देख लेगा वो ना, डिस्टेंस कवर्ड सेकंड टाइम में, उसके बाद 28 किलोमीटर 28 किलोमीटर वो और आगे गया, और उसमें कितनी देर लगाई उसने, 3 घंटे। कितने घंटे लगाए बेटा, 3। अच्छा यार टोटल डिस्टेंस कितना आ गया, उस कवर किया उसने 20 प्लस में 28 दैट इज 48। टोटल टाइम कितना लगाया भाई ने, बोलो 5 आवर्स टोटल। अच्छा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, तो ये है टोटल डिस्टेंस, क्या है टोटल डिस्टेंस, ये है टोटल टाइम, 48 अपॉन में 5 दैट इज 9.6 किलोमीटर पर आवर। बोलो कोई दिक्कत इसके अंदर, इजी, ध्यान तक क्लियर, पहले भी नहीं आ रही थी, ओके ध्यान लो, यहाँ तक क्लियर। चलो आगे देखते हैं। एक थोड़ा अच्छा क्वेश्चन पढ़ना है, हाँ बोलो सर क्या हुआ, बोलो बोलो बोलो। यार ऐसे लिख सकते हो, मैंने अभी यही वाली बात की ना, डेसिमल के प्लेसेस तक निकालना है, ठीक है ठीक है। हाँ एक क्वेश्चन और दूं मैं आपको, बोर्ड पे तो करवाएंगे आपसे, टेंशन मत लो, अभी तो मैं ये कर दूं, ठीक है। लिखो एक क्वेश्चन लिखो, पढ़े आप, पर्सन जल्दी लिखो साथ, आप पर्सन गोज टू, बिल्कुल जरूरी, गोज टू मार्केट फ्रॉम हिज होम, अपने घर से कहाँ जा रहा है बताओ, वो मार्केट जा रहा है ना, एट द स्पीड, सुनो एट द स्पीड ऑफ, लिखो एट द स्पीड ऑफ कितना, 20 किलोमीटर पर आवर। सुनो अब ये थोड़ा अलग क्वेश्चन दिया है मैंने, नोट कर लो उसको, बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। अ पर्सन गोज टू मार्केट फ्रॉम हिज होम एट
हाँ ऑफिस से भी जा सकता है, ठीक है। अ पर्सन गोज टू मार्केट फ्रॉम हिज होम एट स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर एंड रिटर्न, वापस घर आता है एट एंड कम बैक लिख लो, ये लो अंग्रेजों में लो, नहीं अब बड़ा वाला वर्ड लिखना पड़ेगा तुम लोग, एंड कम बैक टू होम एंड कम, कोई बात नहीं कट कर दो उसको, कम बैक टू होम एट कितनी स्पीड 24 किलोमीटर पर आवर या 30 की स्पीड, हाँ ये लो उसने एक नहीं, अरे गाड़ी से गया हुआ कैसे भी गया वो बेचारा, ठीक है। अ पर्सन गोज टू मार्केट फ्रॉम हिज होम एट द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर एंड कम बैक टू होम एट 30 किलोमीटर पर आवर, फाइंड इट्स एवरेज स्पीड, फाइंड इट्स एवरेज स्पीड, फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। मैं ये वाला क्वेश्चन नहीं, फाइंड इट्स एवरेज, यही तो गलती सारे बच्चे करके आएंगे, 60 मिनट ठीक है। तो 1 घंटे में 60 मिनट हो गए तो 60 लेना पड़ेगा हमें, 60 देखो एक बार क्वेश्चन नोट करो फिर मैं कराता हूँ। किलोमीटर को चलो ध्यान सुनो बेटा, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा ना, एक पर्सन एक पॉइंट से निकल के दूसरे पॉइंट पे गया और वहीं से वापस आ गया और अलग अलग स्पीड पे गया, किस पे गया, अलग अलग स्पीड्स पे। तुमने एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, ना तो टोटल डिस्टेंस पता मुझे यहाँ पे, ना ही टोटल टाइम पता, सर ये एवरेज स्पीड कैसे हो गया, तो है ना। अब सुनो, इनिशियल फाइनल का कंसेप्ट अभी नहीं पढ़ेंगे हम, अभी हमें पता ही नहीं बेटा, इनिशियल फाइनल तो मैंने अभी डिस्कस ही नहीं किया, हमें नहीं पता क्या होता है। सुनो, फॉर्मूला तो कोई लगेगा ना, ये उसका घर है मान लो, ये क्या है उसका घर, और ये बताओ मार्केट है, ठीक है ना, ये क्या बताओ मार्केट। सुनो, ये एच उसका घर मान लो, हाउस मान लो, ये क्या मान लो, मार्केट मान लो। अच्छा अब सुनो, मुझे ना उसके घर का डिस्टेंस तो नहीं पता, लेकिन मैंने घर से मार्केट का डिस्टेंस कितना मान लिया, डी मान लिया, कितना मान लिया बताओ, डी आ रही है उसमें, ओके। अच्छा अपने घर से जब वो मार्केट गया कितने की स्पीड पे गया बेटा, जल्दी बताओ कितने की स्पीड गया, 20 किलोमीटर पर आवर, कितने की स्पीड पे, 20 किलोमीटर पर आवर, कितने की स्पीड पे गया, हाँ जी स्पीड टू, हाँ अभी करेंगे, रुको 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 ध्यान। अच्छा और जब वो वापस आया तो कितने की स्पीड पे आया बेटा, जल्दी बताओ, 30 किलोमीटर। अभी सीखो सारे के सारे बेटा, अभी मत बोलो, सारे के सारे समझ लो कि ध्यान से इस कंसेप्ट को समझो, ठीक है। देवांश शामी, हेलो मैम, ठीक है। 20 किलोमीटर से अपने घर से कहाँ गया बेटा, अपने घर से मार्केट गया, कितने की स्पीड पे गया, 20 की स्पीड पे, और मार्केट से घर आया 30 की स्पीड पे, एवरेज स्पीड पूछ ली, क्या पूछ ली बताओ, एवरेज स्पीड। अब ऐसे केस में एवरेज स्पीड क्या होगी, सुनते रहो, ध्यान देना। अगर मैं तुमसे टोटल डिस्टेंस पूछूं बेटा, क्या पूछूं पहले, सबसे पहली बात टोटल डिस्टेंस, कौन बता पाएगा, आने जाने, अरे 50 नहीं बेटा, कुछ नहीं निकाल सकते आप ऐसे, तो अपनी मर्जी से 50 60 70 है ना। सुनो टोटल डिस्टेंस पता क्या आएगा, वो डी डिस्टेंस गया और डी आया है, तो डी डिस्टेंस गया है, डी आया है, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 2D, कितना हो गया बताओ, इतनी बात क्लियर है। गया कितना डिस्टेंस जानवी बेटा, 2D, और आया नहीं, अभी कुछ भी नहीं पता। अब सुनो, यही तो तभी तो कह रहा हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा मैं टाइम की बात करूं, सॉरी, टाइम टेकन टू, रुको तो सही, टाइम टेकन टू रीच मार्केट, मार्केट पहुंचने में कितना टाइम लगा, T1। अच्छा मेरी बात सुनो, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, मैं ऐसे बताऊं आपको, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। वो नेक्स्ट लेवल मैथ पढ़ा हुआ तुमने भी। टाइम टेकन टू रीच मार्केट, कितना टाइम लगा मान लो, T1, मतलब हाँ ये तो टाइम का होगा ना, ठीक है भाई। सुनो तो सही आराम से, बिहारे थोड़े हम लोग कोई भी। टाइम टेकन टू रीच मार्केट, मार्केट पहुंचने में कितना टाइम लगा बताओ, मान लो T1 टाइम लगा बेटा, कितना टाइम लगा है, T1। अच्छा सुनो, अब कोई नोट नहीं करेगा, सामने देखो। अच्छा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना था, D, और उसकी स्पीड कितनी यहाँ से यहाँ तक जाने की बताओ, 20, कितना बताओ 20, तो उसे इतना टाइम तो किस में लगा जाने में बताओ, हाउस से अपने घर जाने में लगा, मार्केट जाने में लगा, घर से मार्केट जाने में कितना टाइम लगा, D/20। क्लियर है चीज़, आर्स लिख दोगे इसके आगे, क्या ये चीज़ क्लियर है सबको। अच्छा अगर मैं आगे और बात करूँ आपको, इसको हटाओ, आप नोट करने मत लग रहा हो बेटा, सारे के सारे सामने देखो, सिंपल सी बात आगे देखते हैं। देखो मैं बोलूँ उसने डिस्टेंस, उसने कितना का डिस्टेंस बिटवीन, दोबारा से मार्केट एंड हाउस, उसका घर के बारे में, घर और मार्केट के बीच में डिस्टेंस पता है कितना बताओ, कितना बताओ, D है, कितना बताओ, D। अच्छा उसने क्यों बेटा, एक बार D यही है और D वापस आया, वो समझे बात को, तो D लेके चलेंगे, ठीक है। टाइम टेकन टू कम बैक होम, कम बैक, ये लो, टेकन टू रिटर्न होम,
वापस घर आने में कितना टाइम लगा? आप बोलोगे सर T2, लेकिन मेरी बात सुनो, टाइम का फॉर्मूला फिर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस तो उसने d ही कवर किया है ना, और अब स्पीड कितनी थी उसकी? 30। ये आ गया। तो हमारे को हमें जो है ना, अब सुनो, टोटल स्पीड की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। सुनो, मैंने एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या पढ़ा है आप लोगों को? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है बताओ? टोटल डिस्टेंस अपॉन में, बताओ बेटा, सारे सामने देखेंगे, नोट कोई नहीं करेगा। टोटल, एक सेकंड रुक जा, मैं हटता हूँ अभी, ध्यान देना। तो मैंने एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या पढ़ा है? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल। क्लियर है? अच्छा, वैल्यूज पुट करने की कोशिश करते हैं। टोटल डिस्टेंस कितना गया? d आया d। टोटल टाइम कितना है सर? टाइम अभी देखते हैं। जाने में T1 टाइम लगा, आने में T2 टाइम लगा। तो ऐसे लिख सकते हैं सर, T1 प्लस में T2, है ना? T1 प्लस में T2, सीधा वैल्यूज भी पुट कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, यही बात क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर है? बोलो आगे देखो। तो हुआ क्या? एवरेज स्पीड की बात कर रहे हैं हम, सिंपल सी बात। देखो करा रहा हूँ बेटा, जा रहा हूँ वापस, पहले इतना बार लिख दूँ मैं। टोटल डिस्टेंस कितना आया था? 2d आ गया था ना हमारा। अच्छा, टाइम T1 प्लस में क्या था बताओ? T2। T1 प्लस में, देखो ये वाला पार्ट था ना एवरेज स्पीड। टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया? देवान सामने देखो, टोटल डिस्टेंस गया भी d है, आया भी d है, तो 2d डिस्टेंस कवर किया है। हाँ जी, अभी अरे वैल्यूज तो पुट कर रहे हैं ना, स्टेप बाय स्टेप करेंगे ना बेटा, यहीं पे नहीं। अब अगले स्टेप में क्या करूँगा? ये वैल्यू ही पुट करूँगा मैं, समझे? बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही करना है। अब यहाँ पे क्या आएगा? आपने क्या लिखा? d अपॉन में 20, सुनते रहो अभी, d अपॉन में 30। आप जो है सारी चीज़ अभी सुनो बेटा, फर्स्ट टाइम कर रहे हो वाले सवाल, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये आया। अब देखो, अब नीचे वालों का क्या आएगा बताओ? एलसीएम आएगा 20 और 30 का एलसीएम कितना आएगा? 60। तो क्या हो जाएगा? ऊपर 3d हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा? इधर 2d। अभी देखो ना 2d चल रहा है वाला। अब सुनो 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 सुनो, ऊपर वाला 2d तो एच डी ना, नीचे जो हमने फ्रैक्शन लिया था वो क्या हो गया बताओ? 5d हो गया, और नीचे क्या था उसके? 30। ये स्टेप किसको समझ में नहीं आया? सॉरी, ये 60 होगा। देखो ये वाला स्टेप ले, सुनो 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 सुनो, यही क्वेश्चन पेपर में आएगा। ऐसे ही आपने एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन देखोगे, बैक एक्सरसाइज का अब्दुल वाला क्वेश्चन है, पहला है दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है ना? अपने घर से स्कूल जाता है, स्कूल से घर आता है, समझ मेरे पास हंसने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? जो भी है, ठीक है। अरे एथलीट वानी अब्दुल वाला, फर्स्ट सेकंड थर्ड में से कोई क्वेश्चन है। देखो ध्यान देना, इधर ध्यान दो सारे, अरे सारे इधर ध्यान दो। क्या? सुनो ध्यान देना। वहां तक क्लियर था योगिता बेटा? यहाँ तक क्लियर था? ये वाला पार्ट क्लियर था यहाँ तक? यहाँ शुरू से एक बार चारों चीजें, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक आगे सबको समझ में? कोई बात नहीं, कोई नहीं, सबको साथ लेके चलना ना। उसकी कहीं पे हो सकता है कोई चीज मिस हो गई हो। घर से मार्केट गया था, कितना डिस्टेंस था? d डिस्टेंस लाइट किया था हमने, और घर से मार्केट से घर आया। सुनो, तो टोटल डिस्टेंस में 2d डिस्टेंस कवर किया बेटा। उसको टाइम कितना लगा होगा अपने घर से मार्केट पहुंचने में? टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। मुझे पता है कि अपने घर से मार्केट में वो कितनी स्पीड से गया? 20 स्पीड पे गया। तो डिस्टेंस कितना? d कवर किया, स्पीड कितनी? 20। इतने घंटे लगे, समझे बात को? d अपॉन में 20। क्लियर नाउ? फिर वो मार्केट से अपने घर भी आया, डिस्टेंस कितना कवर किया उसने? तब भी d, और टाइम कितना लगा उसने? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, दैट इज d अपॉन में 30। हाँ जी, जो टॉपिक के साथ साथ आता रहेगा वो कराता रहूंगा। आप सोचो कि नहीं, टॉपिक के साथ साथ पढ़ेंगे बेटा सारी चीज। सुनो ना ना, एवरेज स्पीड कितनी क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तुम लोग टोटल डिस्टेंस निकाल चुके हो सर, आने जाने में उसने डिस्टेंस कितना कवर किया? 2d। d डिस्टेंस गया और d डिस्टेंस क्या हो तो वापस आया। टाइम कितना हो गया? T1 प्लस T2। टोटल टाइम तो ये हो ना, T1 टाइम जाने में लगा, हाँ टाइम 1 प्लस टाइम 2। और टाइम 1 की वैल्यू क्या निकाली थी हमने? d अपॉन में 20। और टाइम 2 की वैल्यू क्या थी? d अपॉन में 30। तो बेटा योगिता हमने क्या किया? उसी फॉर्मूले में T1 की जगह पे d/20 डाला और T2 की जगह पे d/30 डाला। समझे? अब सुनो, परेशान नहीं होना, अभी इस 2d को भूल जाओ। अभी इस फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। 8th क्लास पास की होगी आप सबने, तो होगा क्या? एलसीएम कितना आएगा? 20 और 30 का 60। इनको ऐड करते हैं, शायद इधर से क्या हो जाएगा? 3d आएगा, प्लस में यहाँ से 2d आएगा। ये तो आता होगा फ्रैक्शन सॉल्व करना? नहीं आता? ठीक है ना? नाउ अच्छा, ये तो फ्रैक्शन ये वाला सॉल्व हुआ। सुनो मेरी बात सुनो, ये तो नीचे वाला सॉल्व हुआ है, ये जो हो रहा है। इसके ऊपर ऑलरेडी एक चीज क्या कौन बैठी हुई? 2d बैठी हुई। तो हमने क्या किया? 2d 3d और 2d क्या हो गया? 5d अपॉन में 60। ये चीज क्लियर है? ये 60 कहाँ जाएगा बेटा? ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 60 कहाँ पे होगा बताओ? ऊपर मल्टीप्लाई होगा। तो सुनो क्या बन के आने वाला है। अब हुआ क्या? 2d इंटू में क्या बताओ बेटा? 60 अपॉन में क्या आ गया? नीचे चल रहा है 5d। अब सुनो, d से d 5 बन जाए 5, 5 को इसको काटो किससे? 12 से। और कितना आंसर आ गया हमारा बताओ? कितना आ गया? 2 इंटू में 12, 24। बेटा पता है ऑप्शन में अगर आया ना ये, तो उसमें लिखा भी होगा 23, 24, 25, 26। तुम कहोगे 25 आंसर करके यस मेरा तो सही है, और 0 होगा उसमें। ठीक है, सिंपल सा आंसर जैसे कि मैंने बताया ना मैं तुम्हें।
हाँ बहुत सारे बच्चे करते हैं ये तो कह रहा हूँ मैं करता हूँ, देखो ठीक है। हिंदी भाषा में आगे तो जो आपको आंसर लग रहा होगा ना 25, हाँ देखो ना होता क्या है, मान लो एक नंबर है, उसके नीचे क्या है, नीचे फ्रैक्शन, मतलब न्यूमरेटर ठीक है, जो डिनोमिनेटर है वो खुद फ्रैक्शन है। हाँ तो डिनोमिनेटर का जो डिनोमिनेटर होता है ना वो ऊपर मल्टीप्लाई जाता है उससे, समझ में आ रही बात नहीं से, ठीक है। चलो कोई डाउट बोलो। ओ यार एक सेकेंड, हाँ सर ठीक है कोई नहीं नहीं आ गया वापस, गलती से क्लीन ऑल पे क्लिक हो गया था। जल्दी से इसको नोट करो बेटा, इंपॉर्टेंट लगाया ना इस क्वेश्चन को, जल्दी से नोट करो सारे के सारे। देखो बेटा एक और क्वेश्चन देखो तुम लोगों के लिए, जल्दी से चलो। बोर्ड पे करा लूंगा यार आराम से, टेंशन मत लो तुम। बोर्ड के चक्कर में इसको पीछे मत गिरा देना। अब्दुल वाला है ना क्वेश्चन, कराऊंगा अब्दुल वाला क्वेश्चन भी आपको, कुछ है नहीं उसके अंदर, क्या है सेम ही आंसर आएगा उसमें, छोड़ो उसमें आंसर सेम आएगा, छोड़ो। A person goes to school, लिखो a person goes to, अरे जो भी, a person goes to school at कितना, हाँ कितना लेके चले 40 किलोमीटर पर आवर, एट मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ 40 किलोमीटर पर आवर एंड कम्स बैक टू, सुनो कम, डर रहे हो उससे तुम लोग, जल्दी ठीक है, एंड कम्स बैक टू होम एट 60 किलोमीटर पर आवर, फाइंड इट्स व्हाट, फाइंड इट्स, यार ना पेन में कुछ चेंज आया उसके ना, वो सही से फॉन्ट बन नहीं रहा, एवरेज स्पीड, मैं काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ लिखने की ना। चलो तुम लोग नोट करो उसको, क्या कह रहे हो, मज़ा क्या आएगा इसमें, एक ये भी एक है, कोई नहीं तुम लोग करो क्वेश्चन, एलिगेंट वगैरह राइटिंग है, छोड़ो उसको, चलो जल्दी करो। तुम्हें दूसरी मैं ना शीट दे दूंगा, सुनो टोटल, अच्छा डिस्टेंस कितना करेगा, एक डिस्टेंस है D1 पे, हाँ देखो सही। अच्छा मेरी बात सुनो यार, एक चीज़ देखो, अगर वो अपने घर से कहाँ चला गया, स्कूल भाग गया, ठीक है बिल्कुल ऐसे ही बना के यार, तभी तो मैं ऐसे समझा रहा हूँ मैं। अच्छा तो फिर मैं यहाँ पढ़ाई कर रहा हूँ तुम्हें, एग्जाम मैं ही कराऊँगा तुम्हारा, ठीक है। और कितने का वापस भाग क्या है, 60 की स्पीड पे, आगे क्या आ रहा है 48, ठीक है बिल्कुल वेरी गुड, ठीक है जानना। तो क्या होगा, टोटल डिस्टेंस, शॉर्ट में करा रहा हूँ मैं, आप लोग प्रॉपर स्टेटमेंट लिख के करोगे। टोटल डिस्टेंस कितना आएगा बेटा, D डिस्टेंस गया होगा वो, D वापस आएगा, सुनो तो कितना आ गया 2D हो गया। कैसे, मैंने आपको बताया हुआ है, सुनो लेट द डिस्टेंस बिटवीन हाउस एंड स्कूल कितना है, D आ रहे उसमें, और टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, D डिस्टेंस गया, D डिस्टेंस आया, समझे बात को, ओके कितना आ गया 2D हो गया, ठीक है नाउ। अच्छा टाइम टेकन टू रीच स्कूल, सुनो टाइम टेकन टू रीच स्कूल पहुंचने में कितना टाइम लगा है बताओ उसको, लेट से T1, और वो कितना आएगा बताओ, कितना आएगा D अपॉन में कितने की स्पीड से गया था वो, 40 की स्पीड पे, इतने आवर्स लिख देना साथ में, क्या लिखना है, इतने आवर्स, ठीक है नाउ। टाइम टेकन, सुनो वापस, टाइम टेकन टू कम बैक, वापस आने में कितना टाइम लगा, डेट इज T2 इजिकल टू कितना बोलो, D अपॉन में 60, इतने आवर्स, ठीक है बेटा। अब सुनो, आप जानते हो एवरेज स्पीड, सारे सामने देखो, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। अच्छा टोटल डिस्टेंस अपॉन में टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल, अरे इसमें ये क्या है मेरा एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, ठीक है ध्यान रखो। अब देखो होगा क्या इसके अंदर, हमने क्या देखा, एवरेज स्पीड के लिए क्या, टोटल डिस्टेंस क्या हुआ है, D प्लस D 2D अपॉन में, अच्छा गया कितने की स्पीड पे था वो स्कूल, D अपॉन में प्लस में, ठीक है दोबारा से इसको देखोगे 40 और 60 का एलसीएम कितना आएगा, 120, कितना आएगा 120, इधर से कितना हो जाएगा 3D, उधर से कितना हो जाएगा 2D, समझे, ओके ध्यान देना। तो क्या होगा, सिंपल सी बात, ये ऊपर तो 2D था, नीचे क्या हो गया 3D प्लस 2D कितना आ गया 5D आ गया, और अपॉन में क्या आ गया 120, ये 120 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, अरे बस में 120 ऊपर जाएगा, कितना बचेगा 2D इंटू में 120 अपॉन में,
5D, D से D कैंसिल हो गया, 5 से काटो किस पे जाएगा 24 पे, 24 इंटू में 2 कितना आएगा हमारा बताइए, 48 किलोमीटर पर आवर। तुम्हारा कहाँ से आ रहा था वो 50 कहाँ से आ रहा था, गलत है 50 आंसर, यही आंसर है आपका। ठीक है चलो।